जय हिंद मित्रों। तो चलिए आज की क्लास में मेरा बीच में एक क्लास गैप रहा, एक दिन हम नहीं कर पाए आप सबके साथ क्लास, बट अब रेगुलर रहेगी, है ना। तो चलते हैं क्लास की ओर। लेकिन क्लास की तरफ जाने से पहले ना मैं कुछ कहना चाहती हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो जीवन में ठान लो, बॉर्डर बना लो, लक्ष्मण रेखा बना लो, ठीक है। और खुद के लिए ही बनाओ, खुद के मन में ही बनाओ कि देखो भाई ये लक्ष्मण रेखा है, पार नहीं करना है। बाकी आप सब समझदार हो, मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप सब समझते हो। देखिए एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, अब आप छोटे नहीं रहे, बड़े हो गए हैं, तो कुछ अपने लिए भी कुछ कुछ ऐसे सिद्धांत बनाओ और उसको कहो कि इसके कट ऑफ, इसके पार नहीं जाना है। अब वो क्या हो सकते, तो देखिए जो बॉय है उनको एक चीज़ तो बना ही लेना चाहिए कि नहीं, किसी भी हाल में हमें नहीं पीना है, मतलब नहीं नशा करना किसी भी हाल में। दोस्त कहे चाहे जितना गंभीरता वाला दोस्त कहे, मतलब नहीं है यार। एक बार आप सोच करके देखिएगा कि आपके दोस्त आपको बोल रहे हैं पीने के लिए, तो आपने पी लिया, एक बार आप मना कीजिए, तो उसे कहिए कि मैं आपके लिए पिया या फिर मैं आपके लिए पीऊँ आपके दोस्ती के लिए, तो आप मेरे दोस्ती के लिए छोड़ क्यों नहीं देते। छोड़ दीजिए, देखिएगा वो मुकर जाएगा। तो फिर काहे हम अपनी ज़िंदगी बर्बाद करें भाई। रहो बिगड़ैल दोस्त के साथ रहो, टेंशन नहीं है, बट बिगड़ैल ना बनो, ठीक है। अपनी ज़िंदगी को सुधारो, खुद से संभालना होगा, बाकी दुनिया इधर उधर कोई दिक्कत नहीं है। तो खैर चलते हैं। एक चीज़ और मैं बार बार कहती हूँ, एजुकेशन को छोड़े मतलब ऑक्सीजन को छोड़ दिए। जैसे बिना ऑक्सीजन शरीर जिंदा नहीं रह सकता, कोशिकाएं जिंदा नहीं रह सकती, ठीक उसी तरह बिना एजुकेशन का आपकी लाइफ जिंदा नहीं रहेगी। एकदम क्या बोलते हैं, खटारा बन जाएगा, खटारा। एक वक्त आएगा ना जब आपका कोई सपोर्ट ही नहीं करेगा, कोई भी नहीं, कोई है ही नहीं। इसीलिए आप ना जल्दी जल्दी पढ़ लो और जल्द से जल्द कोई जॉब वगैरह ले लीजिए, ठीक है। तो खैर चलते हैं हम लोग क्लास की तरफ। हम लोग अगला क्लास में कर चुके थे पूरी तरह से ऐतिहासिक कालखंड पूरा खत्म कर चुके थे। ऐतिहासिक कालखंड में जो हम लोगों को पढ़ना था पुरातात्विक और विदेशी यात्री साहित्य, तो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, है ना। तो चलिए एक झलक देख लेते हैं फटाक से। ये रही हमारी विदेशी यात्री। ऐतिहासिक में हम लोगों ने पुरातात्विक में सिक्का और अभिलेख कंप्लीट कर लिए हैं, विदेशी यात्री में पूरा कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। अच्छा, आप सबको हम बोले थे कि ये लाइनिंग से याद करना, क्योंकि क्वेश्चन में गोट्टे पूछ देता है, अब बोलता है बताइए इसको लाइनिंग से सजाइए, ठीक है। तो इसे ना भूलिएगा। नाम क्या है, तो देखिए फाहयान, नाम देख लेते हैं, फाहयान सयुंगन हेनसांग इत्ती सिंह, ठीक है, इत सिंह, फाहयान सयुंगन हेनसांग इत सिंह। तो ये वाला भूलिएगा नहीं। हम लोगों को बच रहा था ये क्या बोलते हैं इसको, साहित्य। क्या बच रहा था, तो साहित्य बच रहा था। तो चलते हैं साहित्य की ओर। तो साहित्य में भी हम लोग देख चुके थे। ऐतिहासिक में साहित्य क्या देखे थे, तो दो प्रकार के था, एक गैर धर्म और एक धार्मिक, है ना। एक गैर धार्मिक और एक धार्मिक। तो गैर धार्मिक में हम लोगों ने देखा था कि अर्थशास्त्र और ये मृच कटिंगम, मनुस्मृति, पंचतंत्र, ये सारे चीज थे। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने धार्मिक ग्रंथ में क्या क्या देखे थे, तो देखिए धार्मिक ग्रंथ में हम लोग, धार्मिक ग्रंथ अब 3 प्रकार के, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और एक हिंदू, है ना, ब्राह्मण जिसे बोलते हैं, ब्राह्मण धर्म बोल सकते हो आप इसे, और हिंदू धर्म में भी। तो इनमें भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग ने जैन धर्म में भी किताबें देख चुके थे। जैन धर्म में उपांग, क्या नाम है, तो उपांग 14 पूर्वक किताब। उसके बाद जातक और ललित। जातक में हम आप सबको बता दिए थे ना कौन कौन सा जातक होता है, जातक और ललित। इसमें अंगुतर निकाय भी हम लोगों को देखना था, हम लिखे नहीं हैं बट हम लोगों को अंगुतर भी देखना था। अच्छा, त्रिपिटक भी देखना था, त्रिपिटक। तो त्रिपिटक में क्या क्या कौन कौन सा पिटक आता है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, कनिंग अभिधम पिटक, सॉरी कनिंगम नहीं, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, है ना। तो ये तीनों किताबों को याद रखना। और फिर देखिए चिंता ना करें, जैन और बौद्ध धर्म में हम लोग आने वाले हैं ना, देख लेंगे वहाँ और अच्छे से। तो देखिए ये सारा चीज़ हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग चलने वाले हैं ये जो हिंदू धर्म वाला जो किताबें है ना, यानी कि वेद, उसमें इन करने वाले। तो थोड़ा वेट करें। तो ये रही हमारी हिंदू धर्म यानी हिंदू धर्म की किताबें, तो वेद, है ना। वेद हम आप सबको बताए थे ना,
हम आप सबको बताए थे ना कि हड़प्पा यानी सिंधु सभ्यता, जितने भी पीली नदी की सभ्यता, हांगू नदी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ये सारे चीज कंप्लीट करने के बाद हम लोग इन करेंगे ऐतिहासिक काल में वैदिक साम्राज्य, है ना। और वैदिक साम्राज्य इसलिए उस कालखंड को, उस समय को बोला गया क्योंकि उसी समय ना वेदों की रचना की जा रही थी। ठीक है, तो भैया देख लेते हैं वेद की रचना आखिर किसने किया था, कौन है जिसने इतना 4 वेद लिखे। तो जान लेते हैं भाई कौन है। देखिए, एक बात मैं बताना चाहती हूँ आप सबको, और आप सबको शायद यह बात पता होगा। वेद का जो रचयिता वो मतलब जो भी चीज़ है वो किसी पुरुष ने नहीं किया, इसका संकलन किया गया है। ठीक है, वेद की रचना कोई पुरुष ने नहीं किया बल्कि इसका संकलन किया गया है, और वह कृष्ण देव वेदों की रचना नहीं की गई है किसी पुरुष के द्वारा बल्कि इसका संकलन किया गया है। अब संकलन किस व्यक्ति, संकलन मतलब आप जानते हो ना, समझ जाते होंगे, अब इतना भी बच्चे नहीं हो आप सब। तो संकलन किया गया है कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, सबको पता होगा ये बात, है ना। तो कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास के द्वारा संकलन किया गया है, लिखा रचा नहीं किया गया, ठीक है, किसी पुरुष के द्वारा। तो चलते हैं हम लोग, फटाक से जान लिए वेदों की संख्या कितनी है। तो देखिए, था कितना 3, पर बाद में फिर एक और मिल गया और हो गया है 4। ठीक है, तो कितने थे 3। और वो जो 3 को थे ना उसे वेद त्रयी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? वेद त्रयी। चिंता ना करें, अभी हम लोग आगे देख लेंगे। वेद त्रयी में कितने वेद आते हैं? तो 3, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, यजुर्वेद, सामवेद ये वेद त्रयी में कितने आते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ठीक है, अथर्ववेद जो था वो सबसे लास्ट में आया था। ठीक है, अथर्ववेद सबसे लास्ट में, पहले कौन था? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, 3 गो था। ठीक है, कितने थे? 3 ठो, और इन्हीं तीनों को वेद त्रयी बोला गया, लेकिन लास्ट में फिर एक और वेद जोड़ दिया गया। तो देखिए, अब ना यहाँ पे ना ही तो हम लोग इंटरेस्ट, मतलब वो जो हंसी मजाक होता है वो भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये वेद है, कहने का अर्थ किताब है, तो इन सबको हमें याद ही करना होगा। पूरे 4 वेद हैं, और 4 वेद के फिर 4 रचयिता, यानी उन चारों वेदों को संकलन किसने किया है लिखा किसने, ये सारा चीज। और फिर इन 4 वेद का फिर 4 उपवेद है, और फिर 4 उपवेद के फिर रचयिता, यानी कि 4 वेद, 4 उपवेद, 4 8 हुए, और फिर 4 वेद के रचयिता, संकलन करने वाले व्यक्ति का नाम 12 हुए, और फिर 4 उपवेद के फिर जो लिखे हैं उन व्यक्तियों का नाम। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग इजी तरीका से इसे याद करने का प्रयास करते हैं ना। तो फटाफट चलते हैं, वैसे भी हमें लगता है कि आप सबको याद ही होगा, है ना। तो पहला वेद कौन सा था? तो ऋग्वेद। नाम क्या है इसका? ऋग्वेद। पहला वेद का नाम ऋग्वेद। ठीक है, अब ये ऋग्वेद में क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है, ये सारा चीज़ हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, फटाफट देखिए, मैं यहाँ पे सिर्फ उतना ही बताऊंगी जितना एग्ज़ाम से रिलेटेड है। बाकी आप सबको पूरा वेद के बारे में एक एक टोटली चीज़ जानना है तो फिर आपको जाना पड़ेगा गुरु के पास, है ना। तो चलते हैं ऋग्वेद। देखिए, ऋग्वेद के जो रचयिता हैं, संकलन किए हैं, उसका नाम है होत्री। क्या नाम है? होत्री। ठीक है, संकलन करने वाले या फिर रचयिता जो भी बोलो, उनका नाम क्या है? होत्री। ठीक है, तो रचयिता का नाम होत्री, ऋग्वेद के रचयिता का नाम होत्री। अब देख लेते हैं ऋग्वेद में आखिर थोड़ी बहुत तो खासियत देखनी पड़ेगी ना, कि क्या क्या खासियत है। तो फटाक से देख लेते हैं हम लोग। देखिए, इसमें ना गायत्री मंत्र, वो नहीं बोलते ओम भूर्भुवः स्वः, मेरे को पूरा याद नहीं है, बट बहुत अच्छा लगता है ये, सुबह सुबह इसे सुना जाता है, लगा दिया जाता है ना। तो ये गायत्री मंत्र किस में मिलता है? ऋग्वेद में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा 10 राज्य का युद्ध। 10 राज्य कहने का मतलब 10 राजा मिलकर के और युद्ध कर रहे थे, और उसमें से भरत कबीला जीत चुका था, और इसलिए भारत का नाम भारत रखा गया, हमारे हिंदुस्तान का नाम। तो ये सारा चीज़ हम लोग आगे चलेंगे ना, वैदिक काल में चलेंगे, तो उस वक्त हम लोग देख लेंगे। बस यहाँ पे थोड़ा सा लिंकअप जान लीजिए। तो ऋग्वेद में किस किस चीज़ की मिलती है? तो यहाँ पे गायत्री मंत्र मिलता है हम लोगों को। उसके बाद सोम देवता भी यहाँ पे चर्चा मिलती है। 10 राज्य का युद्ध भी मिलता है हम लोगों को। एक चीज़ और, यहाँ पे शूद्र
शूद्र शस्त्र की मतलब चर्चा मिलती है। ये शूद्र शस्त्र मतलब कहने का अर्थ पहले जो था वैदिक काल में, यानी कि ऋग्वेद के अनुसार बताया जाता है कि एक ही परिवार में 4-4 धर्म के लोग रह सकते थे। 4-4 धर्म के। कौन कौन 4 धर्म? तो ये वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय और ब्राह्मण। अब ये सब कौन कौन कहलाते? देखिए, जो शिक्षक है उसे ब्राह्मण बोलेंगे, जो दुकान पर रहता है, काम करता है, उसे वैश्य बोलेंगे, और जो व्यापारी करता है, व्यापारी नहीं, नौकरी, जो नौकरी करता है उसे हम शूद्र बोलेंगे, जो सेना है, पुलिस है, उसे क्षत्रिय बोलेंगे। दुकान इन द सेंस कोई व्यापारी कर रहा है तो उसे वैश्य। ठीक है, तो ये सारा चीज किसके द्वारा बांटा गया, किस ग्रंथ में बताया गया? तो ऋग्वेद में। ठीक है, तो पहले ठीक था। पहले ना वंश के आधार पर नहीं, कार्य के आधार पर जाति बनाई जाती थी। तो अगर एक ही घर में अगर पिता है तो वो पिता अगर शिक्षक है तो उसे हम ब्राह्मण बोलेंगे। उनका बेटा अगर दुकान व्यापार कर रहा है तो वो वैश्य हो जाएगा। अगर उनकी बेटी है जो नौकरी करती है तो उसे शूद्र बोल देंगे, है ना। उसका छोटा बेटा अगर है जो सेना पुलिस बना हुआ तो उसे क्षत्रिय बोलेंगे। पहले ठीक था, मस्त था, कोई जाति धर्म पर नहीं। एक ही परिवार में बहुत सारा जाति हो जाते थे, पहले ये अच्छा था। तो इन सब चीज़ों की जानकारी कहाँ मिलती है हम लोगों को? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद के ज्ञाता कौन है? तो होत्री। ठीक है, ऋग्वेद के ज्ञाता कौन है? तो होत्री। निकले, आगे निकले, फटाफट निकलते हैं हम लोग। उसके बाद इन करते हैं हम लोग यजुर्वेद। अब ये यजुर्वेद क्या है भाई, आखिर ये क्यों, इसके बारे में क्या, इसकी खासियत क्या है, ये जान लेते हैं। यजुर्वेद के ज्ञाता कौन है? अथर्वयु। ठीक है, यजुर्वेद के ज्ञाता कौन है? अथर्वयु। अब यजुर्वेद में क्या क्या खासियत है यह देख लेते हैं। है बहुत खासियत, लेकिन जो एग्जाम्स से रिलेटेड है वही चीज़ हम लोग जानते हैं। देखिए, यहाँ पे युद्ध की चर्चा की गई है। अब देखिए, या से यजुर्वेद, तो या से युद्ध की चर्चा, कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे नहीं करना है, ये सारा चीज़ यजुर्वेद में मिल जाता है। ठीक है, नियम कानून सब बनाया जाता है ना। आप देखे ही होंगे तो जो मराठा लोग रहते थे या फिर भारतीय ही, तो जब तक सामने से कोई वार ना कर दे तब तक हम लोग इधर से युद्ध नहीं किया जाता था, है ना। तो यजुर्वेद में क्या चर्चा मिलती है? युद्ध की चर्चा। ठीक है, यजुर्वेद में क्या मिलते हैं? युद्ध की चर्चा। और जो इसमें बताया गया है ना, यजुर्वेद दो पार्टों में विभक्त है। दो टाइप से मिलता है। एक टाइप जो गद्य की तरह लिखा रहेगा और एक टाइप जो पद्य की तरह लिखा रहेगा। ठीक है, क्या लिखा रहेगा? गद्य की तरह और पद्य की तरह। ऐसा क्यों? क्योंकि युद्ध की भी चर्चा मिली है और यज्ञ की भी चर्चा मिली है। ठीक है, युद्ध की भी चर्चा मिली है और यज्ञ मतलब हवन की। तो देखिए, गद्य में भी प्राप्त होगा और पद्य में भी। ठीक है, तो युद्ध के बारे में जो बताया गया है पूरे कहानी टाइप से, वो उनका अलग होगा, और यज्ञ में जो भी चीज़ तरीका बताया गया वो अलग होगा। इसलिए क्या, किस टाइप से है यह? तो 2 टाइप से। ठीक है, 2 टाइप से हम लोगों को यहाँ पे लिखावट मिलेगी, एक गद्य के रूप में और एक पद्य के रूप में। लेकिन गद्य को क्या बोला गया? तो कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, और पद्य को क्या बोला गया? तो शुक्ल यजुर्वेद। तो ये तो वहाँ तो डायरेक्टली इस टाइप से भी पूछा जा सकता ना कि गद्य और पद्य की तरह कौन से ग्रंथ में लिखा गया है, फिर कौन से ग्रंथ का इस टाइप से रचना है, तो यजुर्वेद, है ना। और ये भी पूछा जा सकता कि कृष्ण यजुर्वेद और ये शुक्ल यजुर्वेद, ये दोनों कहाँ पे मिलते हैं, किस ग्रंथ में मौजूद है, तो वो यजुर्वेद, है ना। तो यजुर्वेद में युद्ध की चर्चा और किस चीज़ की चर्चा? तो यज्ञ की। ठीक है, यजुर्वेद में दो चीज की चर्चा है, युद्ध की चर्चा और यज्ञ की। किस टाइप से मिलता है? तो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, मेरे को वो पलटा नहीं रहा जी। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद को क्या बोलेंगे? तो गद्य, और शुक्ल यजुर्वेद को क्या बोलेंगे? तो पद्य। ठीक है, जो गद्य में सजा करके लिखा गया उसे कृष्ण यजुर्वेद, और जो पद्य में सजा करके लिखा गया है वो शुक्ल यजुर्वेद। क्लियर? यजुर्वेद क्लियर। यजुर्वेद के ज्ञाता कौन है? अथर्वयु। यजुर्वेद के ज्ञाता कौन है? अथर्वयु। देखिए, थोड़ा सा लगेगा अजीब, टफ, लेकिन टफ नहीं है। और वैसे भी आप सबको तो ये सब याद ही रहता है ना, बताया ही जाता है। तो चलते हैं थोड़ी सी और आगे। 2 वेदों के बारे में जान लिए, अब तीसरा वेद की तरफ कूच करते हैं। तो चलिए, तीसरा वेद है सामवेद। क्या नाम है? सामवेद। और साम वेद आपको पता ही होगा। सामवेद मतलब सा से सामवेद और सा से संगीत। इसमें चर्चा मिलेगी हम लोगों को संगीत की। ठीक है,
किस चीज़ की चर्चा मिलेगी? तो संगीत की। सामवेद में हम लोगों को किस चीज़ की चर्चा मिलेगी? तो संगीत की। तो देखिए सा से याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। सा से सामवेद है ना, और सा से संगीत है ना, सा से सामवेद, सा से संगीत। ठीक है, जैसे वो सारे ग म प ध नि सा, ये जो पूरा नहीं है, ये सारा चीज़ हमें सामवेद में मिलता है, सारा चीज़ हमें मिलता है सामवेद में। ठीक है, इसके ज्ञाता कौन है? सामवेद के ज्ञाता कौन है? तो उद्गाता। ठीक है, उद्गाता, उद्गाता। देखिए सामवेद में सा से सामवेद आता है, तो सारे गमा पद निशा याद रखिएगा। ठीक है, स्टार्ट भी यह संगीत सा से ही होता है और सा से भी संगीत होता है, तो ध्यान रखें, सा से सामवेद और सा से संगीत। रचयिता ज्ञाता कौन है? तो उद्गाता। चलिए तो आगे आते हैं, फोर्थ में कौन सा है? मैं यहीं पे आप सबको बता देना चाहती हूँ कि ये जो 3 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन्हीं वेदों को वेद त्रयी बोला जाता है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है कि वेद त्रयी में कितने वेद हैं, कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इतना सिंपल पूछ देता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था, लेकिन नहीं, ऋग्वेद वेद त्रयी, सॉरी ऋग्वेद नहीं, वेद त्रयी में कितने वेद? क्रमबद्ध सजाएं, क्रमबद्ध, ये नहीं कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, बिल्कुल भी नहीं, वहाँ दे दिया जाएगा, उसके बाद इससे मिलान करते रहो। ए में लिखा रहेगा कि ए और बी और सी क्रमबद्ध, और उसके बाद फिर लिखा रहेगा बी ए सी, उसके बाद सी डी में लिखा रहेगा कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको मारना पड़ेगा, सजा करके लिखना पड़ेगा। मैं उस टाइप से क्वेश्चन बनवा करके और आप सबके सामने पेश करूँगी। ठीक है, तो आते हैं फटाक से, वेद त्रयी में कितने वेद हैं? तो 3 वेद। कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऋग्वेद के ज्ञाता कौन है? होत्री। यजुर्वेद के ज्ञाता कौन है? अथर्वयु। सामवेद के ज्ञाता कौन है? उद्गाता। इन सब चीज़ों में क्या मिला है तो हम सब देख लिए हैं आराम से। अब आते हैं अथर्वयु में। अथर्वयु सॉरी अर्थर्वेद। ठीक है, अर्थर्वेद, नाम क्या है? अर्थर्वेद। तो फटाक से आ जाते हैं हम लोग अर्थर्वेद। तो अर्थर्वेद के ज्ञाता ब्रह्मा जी। कौन है अर्थर्वेद के ज्ञाता? ब्रह्मा जी। तो अर्थर्वेद के ज्ञाता ब्रह्मा जी। अब इसमें क्या मिला है? इसमें तो सबसे ज़्यादा स्पेशल मिला, सबसे ज़्यादा स्पेशल क्या क्या मिला है? तो जादू और टोना, जादू और टोना। ठीक है, अर्थर्वेद में क्या मिला है? तो जादू टोना। और यहीं पे मिलता है हम लोगों को विज्ञान, मतलब जो एकदम चीड़ फाड़ करता था वो आगे चला गया, वैज्ञानिक उसे बोला गया, विज्ञान बोला गया, लेकिन जो पीछे रह गया उसे क्या बोल दिया गया? जादू और टोना। ठीक है, क्या? तो जादू और टोना। तो जादू टोना और ये विज्ञान की ओर या फिर वैज्ञानिकों की ओर किस ग्रंथ में मिलता है इन सब चीज़ों की चर्चा? तो अर्थर्वेद। और अर्थर्वेद की रचना किसने, मतलब ज्ञाता किसे बोला जाएगा? तो ब्रह्मा जी। क्या बोला जाएगा? ब्रह्मा जी। तो हो गई नाम क्या क्या नाम है? ऋग्वेद के ज्ञाता होत्री, फिर यजुर्वेद के ज्ञाता अथर्वयु, और उसके बाद तीसरा सामवेद के ज्ञाता उद्गाता, और इन तीनों वेदों को हम बोलेंगे वेद त्रयी। ठीक है, हम लोग आएंगे ना जब वैदिक साम्राज्य में आएंगे ना तो वहाँ और क्लियर से समझ में आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में फिर जोड़ दिया गया अर्थर्वेद, जिसे हम जिसके ज्ञाता कौन है? ब्रह्मा जी। तो लास्ट में जोड़ा गया अर्थर्वेद और उसके ज्ञाता ब्रह्मा जी। अब चलते हैं थोड़ा और आगे फटाफट स्पीड में। अब इनके उपवेद देख लेते हैं हम लोग, है ना। अब आपको लगता होगा उपवेद, देखिए उपवेद लिखा गया कि आप इसे पढ़ लें तो इसे पढ़ने में सुविधा होगी। तो ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। ठीक है, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, इसके ज्ञाता प्रजापति। ठीक है, तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद और आयुर्वेद के ज्ञाता प्रजापति। ठीक है, क्या नाम है? प्रजापति। अब तनिक और आगे निकलते हैं हम लोग फटाक से भाई। हाँ, अगला देख लेते हैं यजुर्वेद का जो मतलब उपवेद है उसे क्या बोलेंगे? धनुर्वेद। थोड़ी कंफ्यूजन,
कोनो बात की कंफ्यूजन नहीं है। यजुर्वेद में किस चीज़ की चर्चा मिलती है? युद्ध की। और युद्ध में धनुष की इस्तेमाल की जाती है, की जाती ना, तीर धनुष की इस्तेमाल। बस उसी लिंकअप से याद रखिए कि यजुर्वेद में युद्ध होता है और युद्ध में धनुष की इस्तेमाल की जाती, इसका मतलब यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है ना। तो बिल्कुल चिंता करने की कोई बात नहीं है। और धनुर्वेद के ज्ञाता कौन है? तो विश्वामित्र। देखिए लड़ाई कर लिए, यजुर्वेद में हमें मिल गई, यज्ञ किए, उसके बाद जाकर लड़ाई किए और लड़ाई में हम लोग धनुष तीर का इस्तेमाल किए, तो धनुर्वेद। और लड़ाई उड़ाई करने के बाद, संधि करने के बाद मित्र ही ना बना लेते हैं, या तो उसका सरकलम कर दो, बच गया तो संधि करो, और संधि करने के बाद मित्र बना लो, यही ना होता है युद्ध में। तो बस यहाँ से यजुर्वेद चर्चा युद्ध की, उसके क्या बोलते हैं ज्ञाता कौन है? तो आधर्वयु। उसके बाद भाई इसका उपवेद, तो देखिए युद्ध में हमेशा धनुष की जरूरत पड़ती है, तो धनुर्वेद। उसके बाद फिर भाई इसके ज्ञाता कौन है? तो देखिए युद्ध वगैरह सब कुछ कर लिए, यज्ञ वगैरह सब कुछ कर लिए, लास्ट में फिर उसे मित्र बना लेंगे, तो विश्वामित्र। ठीक है, तो चलते हैं अगला तरफ, अगला वेद की तरफ। तो सामवेद, सामवेद के उपवेद क्या है? तो सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद। ठीक है, गंधर्व वेद। आप थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं, सामवेद में संगीत की इस्तेमाल होती है ना। और संगीत में कुछ इस टाइप से धुन है ना, और इस टाइप से है कि आप ना सामने वाली व्यक्ति में कैसा खुशबू चल रहा है, उसके दिमाग में क्या सोच चल रहा है, ये गंध आप महसूस कर सकते हो उसके संगीत से। कर सकते हो ना, गंध नहीं कहते, गुलाब का फूल का गंध है कहते ना, महसूस हो जाता है सिर्फ महक से, गंध से। ठीक उसी तरह किसी के भी संगीत से आपके उसके मन में उथल पुथल चल रहे, उथल पुथल सारे चीज़ों का गंध आपके पास पहुंच जाएगा। कैसे? उसके संगीत को सुन करके। ठीक है, तो सामवेद में किस चीज़ की चर्चा की गई है? संगीत की। तो भाई इसका संगीत है तो सुन करके हम लोग गंध की तरह सूंघ करके, मतलब उसे सुनेंगे, और गंध, गंध जैसे हम लोग को आता है तो हम लोग पहचान लेते हैं कि इस चीज़ का गंध है। ठीक उसी तरह संगीत को सुनने के बाद गंध की तरह आप महसूस कर सकते हो कि क्या बात है ना। तो इसलिए गंधर्व वेद। ठीक है, तो सामवेद के का उपवेद गंधर्व वेद, और गंधर्व वेद का जो ज्ञाता है उसे क्या बोलेंगे? नारद। आप नहीं देखते हैं नारायण नारायण करके आते रहते हैं वो संगीत बजा बजा करके, तो बस आप याद रखिए, है ना। तो सामवेद, सामवेद में चर्चा किस चीज़ की? संगीत की। संगीत को सुन करके हम लोग उसकी आवाज़ों को हम लोग गंध की तरह किसी भी चीज़ को महसूस कर सकते हैं, तो गंधर्व वेद। अब नारद, नारायण नारायण हमेशा आते रहते हैं, तो नारद। ठीक है, गंधर्व वेद के ज्ञाता कौन है? नारद। आ जाते हैं हम लोग चौथे वेद की तरफ। तो अथर्ववेद का जो उपवेद है उसे क्या बोलेंगे? शिल्पवेद। क्या? शिल्पवेद। ठीक है, अथर्ववेद के जो उपवेद है उसे क्या बोलेंगे? शिल्पवेद। एक चीज और, शिल्पवेद का ज्ञाता कौन है? विश्वकर्मा। विश्वकर्मा, विश्वकर्मा यानी कि सब चीज का ज्ञान एकदम इसी में, अथर्ववेद में ही, जादू टोना हर चीज का। ठीक है, तो शिल्पवेद की ज्ञाता विश्वकर्मा। अच्छा, आप सबको बताना था, जादू और टोना से एक बात मेरे को याद आया। जादू टोना आजकल देखते हैं अधूरा, पोस्टर में लिख देता है अधूरा प्यार वापस पाए, और उसके लिए आदमी फंस जाता है ना। लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये जो किधर गया, हाँ लिखवाएगा तो नहीं, पर देखिए प्यार, ये शब्द ही अधूरा है। अच्छा इसे छोड़ो, ये छोड़ो, यहाँ पे आ जाइए आप। मोहब्बत, मोहब्बत ये भी अधूरा है ना। अच्छा इसे छोड़िए, इसे छोड़े, ये देखिए इश्क, ससुरत ने, ये भी अधूरा है। इसका मतलब जिसका शब्द ही अधूरा, वो चीज भी अधूरा है ना। प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये सब चीजें तो अधूरा ही है, तो पूरा कहाँ से होगा, है ना। खैर, एक चीज और,
बेवफा, ये पूरा है। बेवफा एकदम कंप्लीट रूप से अपने आप में पूरा है, इसलिए ये पूरा हो भी जाता है हर इंसान के साथ। जिसको अधूरा चीज़ मिलता है, इश्क होता है, वो तो अधूरा रह ही जाता, लेकिन उसको बेवफा पूरा मिल जाता, क्योंकि ये शब्द ही पूरा है। ठीक है, तो चलते हैं, थोड़ा सा और है, लेकिन हाँ एक चीज़, इश्क, प्यार, मोहब्बत, ये सारा चीज़ अधूरा मिलता है, लेकिन 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 एक चीज़ जो पूरा मिलता है, विवाह। विवाह है ना, ये पूरा मिलता है। एक चीज़ और बताना था, विवाह कब तक चलता है? तो भाई विश्वास रहेगा तब। कब? विश्वास रहेगा तब। देखिए, विश्वास भी अधूरा है, अविश्वास तो रहता नहीं, ये खुद अपने आप में अधूरा है, तो अधूरा रहेगा ही। इसलिए विवाह विवाद में तब्दील हो जाता है। खैर, एक चीज़ और, शादी अगर विवाह अगर ज़्यादा लंबे समय तक परमानेंट रहे तो विश्वास रहना चाहिए। और एक चीज़, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी ले, ये भी अपने आप में अधूरा है। जिम्मेदारी ये भी अपने आप में अधूरा है, देखिए है ना अधूरा। तो इश्क, प्यार, मोहब्बत और जिम्मेदारी, विश्वास, ये सब अपने आप में अधूरे हैं। तो इंसान के अंदर पूरा पूरा कहाँ से होगा? तो उम्मीद ना लगाए किसी से, ठीक है। वो शब्द ही अधूरा है तो वो चीज़ भी अधूरा रहेगा। बेवफा पूरा है जो भरपूर मिलता है ना। विवाह जो कंप्लीट है, लेकिन विवाह में जिम्मेदारी और विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, जो कि अधूरा है। इसलिए 6 महीने 1 साल के बाद विवाह विवाद के रूप में तब्दील हो जाता है। अगर आपके जीवन में आपके जैसे, आपकी सोच में उसका सोच मिलना हो तो ये हो जाता है। ठीक है, याद रखें गर्ल्स एंड बॉय कि अब ये दहेज वहेज से निकलो बॉय, और हमेशा पढ़ी लिखी लड़कियों से ही विवाह करने की कोशिश करो। आपकी ज़िंदगी, आप सोचो ना कि आप अपने पूरे फैमिली, आप पूरे एक वंश को चलाने के लिए अपनी पत्नी को दे रहे हो, अपनी पत्नी को एक लड़की के हाथ में दे रहे हो। आप क्या पूरे खानदान को चलाने के लिए, पूरे परिवार को? तो भैया आप अंगूठा छाप, कहने का अर्थ अनपढ़ को तो नहीं दे सकते ना, पढ़ी लिखी होनी चाहिए। इसलिए पढ़ी लिखिए और ये दहेज वहेज छोड़ो, वरना आपकी ज़िंदगी तो खतरे में है। चिंता ना करें, विवाह बहुत जल्दी विवाद में बदल जाएगा। अरे जो अपनी ज़िंदगी शुरुआत करता है भीख से, कि मेरे को भीख दे दो, उसकी ज़िंदगी क्या रहेगी? लड़कों को बड़ा चोट लगेगा, लेकिन ये हकीकत है। भीख से जिसकी ज़िंदगी स्टार्ट हो, और लड़कियाँ जो आपके माता पिता से भीख मांगे 15 लाख 16 लाख, एक क्या बोलते हैं उसको, 4 व्हीलर और वो हीरो होंडा, तो दूसरा अपाची वगैरह सब कुछ निकल चुका है। जो भीख मांग करके आपसे शादी करे, वो आपकी ज़िंदगी में आपका कितना ख्याल रखेगा? भीख मांग के खिलवाएगा। दूर रहे इन सब चीज़ों से, ठीक है। पढ़िए लिखिए, कामयाब होइए, कामयाब लड़की से शादी कीजिए, आपका ज़िंदगी, आपका घर, सब कुछ सुधरेगा। तो खैर, हम लोग आज कितना देखें, तो मैं सवाल कुछ कुछ करती हूँ, आप सबको पता होगा तो बता दीजिएगा, ठीक है। ऋग्वेद 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 के ज्ञाता कौन है? होत्री। यजुर्वेद यजुर्वेद के ज्ञाता कौन है? अथर्वयु। सामवेद सामवेद के ज्ञाता कौन है? उद्गाता। अर्थर्वेद अर्थर्वेद के ज्ञाता कौन है? ब्रह्मा जी। अब ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, और आयुर्वेद का ज्ञाता प्रजापति। उसके बाद यजुर्वेद यजुर्वेद की उपवेद धनुर्वेद, युद्ध में धनुष की जरूरत पड़ती है। और धनुर्वेद का ज्ञाता विश्वामित्र, लड़ाई कर लिए, झगड़ा के लिए, लास्ट में फिर मित्र बना लिए, है ना। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, और गंधर्ववेद का फिर ज्ञाता नारद। उसके बाद अर्थर्वेद, क्या है? अर्थर्वेद, और अर्थर्वेद का उपवेद शिल्पवेद, और शिल्पवेद का जो ज्ञाता है वो कौन है? विश्वकर्मा। तो आज की क्लास ये स्टॉप होती है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।